अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक और नया डेटाबेस के डेमो लेकर आया हूँ जो कि एक्सेल में एडवांस लेवल का जो प्रोजेक्ट है वो हमने क्रिएट किया है, जिसमें आप अपने कस्टमर्स, आपके सेल्स परचेज, आप उसके लेजर, आप कस्टमर्स के जितने भी सेल्स इनवॉइस हैं, ऑर्डर्स हैं, तमाम उसमें इसमें जो है आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उसके लेजर भी निकाल सकते हैं, समरी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप एक ही क्लिक में इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें भाई, और लाइक, शेयर और कमेंट द वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन शीटों को मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखती कैसे हैं और इस पे हम काम कैसे शुरू करेंगे। देखिए, मेरे पास एक सेल्स की ट्रांजैक्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। तो दूसरी मेरे पास जो है वो परचेज की शीट है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। इसी तरीके से आप सेल्स लेजर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो सेल्स रिटर्न लेजर भी आप निकाल सकते हैं, किस तरीके से इसका होगा अफेक्ट। इसी तरीके से आप परचेज लेजर भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप स्टॉक समरी भी देख सकते हैं कि भाई इसका स्टॉक समरी किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर आप स्टॉक लेजर देखें तो स्टॉक लेजर आप यहाँ से बाय वन क्लिक आप उसका तमाम एक प्रोडक्ट की जो है लेजर वन बाय वन देख सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। इसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरा सप्लायर एड्रेस बुक है। यहाँ पे हमारे तमाम सप्लायर के जो होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। इसके बाद ये हमारी प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद ये हमारी सेल इनवॉइस है। यहाँ पे हमारी इनवॉइस के जितनी इनवॉइसेस होंगे वो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी ये जो है ये ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे। और इसके बाद ये हमारा हो गया कस्टमर एड्रेस बुक। और इसके बाद हमारा ये जो है यहाँ पे ये दो बटन्स जो है ये फिलहाल हमने छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आएंगे सेल्स ट्रांजैक्शंस की तरफ। जब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें प्रोडक्ट आईडी देनी होगी। जैसे मैं 101 प्रोडक्ट आईडी देता हूँ, एंट्री डेट मैंने दे दी। प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करना कौन सा प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट 1 है। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ये बेसिकली ये प्रोडक्ट लिस्ट से आ रही है। ठीक है, यहाँ से ये प्रोडक्ट उठा रहा है। तो कस्टमर नेम जो भी है आपका, तो यहाँ पे आप न्यू कस्टमर, सेल्समैन जो भी है आप लिख दें ओल्ड सेल्स मैन। ठीक है, इसके बाद पेमेंट कैश, साइज 12, कलर ब्लू, और सोल्ड क्वांटिटी, सॉरी आपने पहले आपने सेल की ट्रांजैक्शन नहीं करनी। ठीक है, तो ये मैंने आधी यहाँ पे कर ली है, लेकिन फिर सबसे पहले मुझे परचेज पे जाना होगा, क्योंकि हमें पहले परचेज करना होगा तो तभी हम सेल कर सकते हैं। तो हमें परचेज ट्रांजैक्शन पे आना होगा। तो परचेज ट्रांजैक्शन पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने 101 की आईडी यहाँ पे ली और यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन को ऐड किया। जैसे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट 1। ठीक है, सप्लायर नेम मैंने खान लिया, और इसके बाद परचेस्ड बाय मैंने नूर, बिल नंबर जो भी है ये आप दे दें, साइज ब्लू, परचेज क्वांटिटी मैंने 90 ले ली, परचेज प्राइस जो भी है यहाँ पे आप इंटर कर दें। अगर आप यहाँ पे प्राइस इंटर ना भी करें तो हम इसकी समरी स्टॉक में जो है इसकी तमाम जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसकी हम समरी वहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रोडक्ट। एक और मैं ले लेता हूँ 102, एक और 103, एक और 104 और एक फाइनल 105। ठीक है, इसकी मैं सारी डेट यहाँ से मैं दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेट मैंने दे दी ये वाली, और प्रोडक्ट मेरे पास जो है प्रोडक्ट ये मेरे पास 2। इसी तरीके से इसको मैं कर लेता हूँ, ये मेरे पास 3, और ये मेरे पास हो गया 4, ये मेरे पास 5 हो गया। ठीक है,
इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ सलमान अली अली जेनेक्स फार्मा गेट्स फार्मा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको देने के बाद यहाँ पे परचेज जितने भी हैं आप वहाँ पे इस पे इसको टाइप कर लें, जो भी इसका बिल नंबर जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, साइज वगैरह जो भी। ये साइज और कलर जो मैंने दिए हैं, ये इसमें हो सकता है किसी कंपनी में साइज और कलर वगैरह लगे, हो सकता है किसी कंपनी में ना हो, तो इसी वजह से मैंने ये साइज और कलर मैंने ऐड किया। अगर आप नहीं चाहते आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देने के बाद इसको मैंने 100 ले ली, इसको मैंने 300 ले ली, इसको मैंने 500 ले ली, इसको मैंने 600 ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इसकी प्राइस होगी वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंटर करते जाएं, जो भी है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ आइटम्स मैंने परचेज कर ली। अब हम जाएंगे सेल्स पे। हमने सेल्स पे क्या करना है, इसकी ट्रांजैक्शन को ऐड करना है। इससे पहले मैं आपको स्टॉक समरी दिखा देता हूँ। जैसे मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा और यहाँ पे स्टॉक समरी पे देखें, मेरे पास स्टॉक समरी अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड नहीं की। जैसे कि मैंने सेल्स ट्रांजैक्शन पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट 1 को मैंने सेल किया, ठीक है। अगर आप देखें तो परचेज में अगर आप जाएं तो, और परचेज में अगर आप देखें 101 जो प्रोडक्ट 1 आपने ख़रीदा है उसकी क्वांटिटी आपने 90 ख़रीदी। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ सेल्स ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पे सपोज मैं 20 में यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ, जो भी प्राइस होगी वहाँ पे मैं इसकी प्राइस ज़रा बढ़ा देता हूँ, जो भी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं 102 को जो है मैं सेल करता हूँ, 103 को, 104 को, 105, ठीक है। इसकी डेट में ले लेता हूँ जो भी है, यहाँ से इसकी डेट मैंने ली, कुछ भी डेट आप दे दें जहाँ पे। अच्छा, ईयर डेट मैंने दे दी। इसके बाद मैंने प्रोडक्ट को 1 यहाँ पे पेस्ट किया और इसके बाद 2, सॉरी, अच्छा, प्रोडक्ट ये हो गया मेरे पास इसका प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ये हो गया प्रोडक्ट 4, ये हो गया प्रोडक्ट 5, ठीक है। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद मैं न्यू कस्टमर जो भी है इसका आप लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ। अच्छा, इसको मैं ओल्ड कैश और इसको मैं 12, 1, 3, 2, 5, 6 ब्लू, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद अगर मैं इसको कर दूँ 10, इसको मैं कर दूँ 40, इसको मैं कर दूँ 30, इसको मैं कर दूँ 60, ठीक है। इसके जो भी सेल प्राइस होगी वो आपने यहाँ पे डाल देंगी। यहाँ पे मैं एज ए एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 0। अच्छा, ये हो गया मेरे पास, ये सेल्स की एंट्री मैंने कर ली यहाँ से, ठीक हो गया। सेल की एंट्री मैंने कर ली। अब अगर मैंने जाना है, देखिए मैंने क्या किया, अभी सबसे पहले मैंने परचेज की एंट्री ट्रांजैक्शन किया, फिर मैंने सेल की ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो अब मैंने अगर मैंने निकालनी है सेल्स लेजर मैंने निकालना, तो मैंने सेल्स लेजर पे जाना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सेल लेजर निकालेंगे। जो जिस बंदे का भी होगा वो लेजर आपने यहाँ पे निकालना है। जैसे कि आप किसका लेजर निकालें, सेल्स लेजर, तो आपने ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आपने देख लेना है कि भाई कस्टमर का नाम क्या है। हमारे पास न्यू कस्टमर है, तो जैसे कि हमने तमाम को एक कैटेगरी में लिया है। इसको मैं कर देता हूँ जैसे खान, इसको मैं कर देता हूँ नूर, इसको मैं कर देता हूँ कामिल, ठीक है, कामिल, इसको मैं कर देता हूँ जान, ठीक हो गया। अच्छा, जान। अब अगर मैं सेल यहाँ पे आता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास कुछ नेम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नेम को हाइड किया हुआ है। तो यहाँ से आप इस तरह करें, अगर आपने खान का लेजर देखना है या आपने नूर का देखना है, नूर का, तो यहाँ पे आप उसका नाम जो है वो टाइप कर दें, ठीक है। फिलहाल मैंने 2 को टाइप किया है, तो हम इस 2 का जो है हम देखते हैं इसका लेजर, ठीक है। इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है
और अभी आपने खान का अगर देखना है तो इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे खान का जो जितना भी डेटा होगा वो आपके सामने अपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने देखना है नूर का, तो नूर का जो जितना भी होगा वो आपको यहाँ पे सेल्स लेजर नजर आएगा, यानी कि नूर जो है ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस कस्टमर से हमने कितना सेल किया है, ये कस्टमर वाइज बेसिकली ये हमारा लेजर जो है ये कस्टमर वाइज है। अगर मैं यहाँ पे सपोज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आने के बाद यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ सपोज नूर जो है वो 103 ये प्रोडक्ट आईडी है, और यहाँ पे इसको फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने प्रोडक्ट 5 को फिर मैंने क्या किया, नूर को मैंने सेल किया, ठीक है। नूर को मैंने सेल किया ओल्ड कैश, जो भी इसका साइज है ब्लू, और यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी दे देते हैं 20, और यहाँ पे हम इसको 800 0, और इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ और यहाँ पे आने के बाद हम सेल्स लेजर में जाएंगे और यहाँ से हम नूर को सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमने नूर से कितना हमने सेल किया। तो यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने नूर से हमने 36,000 का हमने सेल किया। किस कस्टमर से किया, नूर से हमने किया, ठीक है ना। अगर आप खान का देखना चाह रहे हो तो आप खान पे क्लिक करोगे तो आपको खान का डेटा नजर आएगा। तो इस साथ ही साथ आपको कस्टमर का नेम भी पता चलता जा रहा है कि भाई इस कस्टमर से हमने कितना माल सेल किया है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल का लेजर निकालना, कि आपने सेल का लेजर कैसे निकालना। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे तो इसका कुछ व्यू कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे दोबारा, हमने जाना है इसके बाद सेल्स रिटर्न लेजर। अभी तक तो मैंने सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन नहीं की, तो इसका मैंने दिया भी नहीं हुआ है, यानी कि इसकी मैंने जो जो फंक्शंस है समरी स्टॉक में वो मैंने अप्लाई नहीं किया। लेकिन हम यहाँ पे सेल्स ट्रांजैक्शन, अगर मैंने यहाँ पे अच्छा इस सेल्स ट्रांजैक्शन का मैंने एक नहीं दिया हुआ है, यानी कि जिसका मेन ट्रांजैक्शन शीट है वो अभी तक मैंने नहीं दी है, ठीक है। तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं और हम इस पे आएंगे, सॉरी सेल्स रिटर्न लेजर को छोड़ देते हैं, परचेज लेजर पे आ जाते हैं। परचेज लेजर का सेम इसी तरीके से प्रोसेस है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे अगर मैं परचेज ट्रांजैक्शन पे आऊँ तो देखिए मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ परचेज, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे देखना होगा हमारे यहाँ पे सप्लायर कितने हैं, ये वाले सारे सप्लायर हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे कर लूँ एक और ट्रांजैक्शन मैं कर लेता हूँ 101 को इसी डेट पे, और ये प्रोडक्ट मेरे पास कौन सा है, प्रोडक्ट 1 है मेरे पास, ठीक है। प्रोडक्ट 1 को मैंने कर दिया, या प्रोडक्ट 5 को मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा खान, यहाँ पे नूर जो भी है इसकी, यहाँ पे साइज ब्लू, और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज 20 मैंने और भी परचेज क्वांटिटी मैंने ले लिया, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है। इसको ऐड किया। इसके बाद मैंने आना है किस पे, परचेज लेजर पे। परचेज लेजर पे आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लेना है किस पे, खान को। खान, जैसे ही मैं खान पे क्लिक करूंगा तो उस खान का जितना भी डेटा होगा वो मेरे पास अपेयर हो जाएगा। देखिए मेरे पास कौन सा था, खान ने मुझसे दो प्रोडक्ट लिए, एक था प्रोडक्ट 1 एक प्रोडक्ट 5। अगर मैं प्रोडक्ट एक और प्रोडक्ट को अगर मैं ऐड करूं, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूं और परचेज ट्रांजैक्शन में आने के बाद यहाँ पे मैं 101 डालता हूं, और यहाँ पे डालने के बाद अगर मैं कर लेता हूं सपोज एक और मैं ख़रीद लेता हूं खान और नूर। इसके बाद अगर मैं ये दे, इसके बाद इसकी क्वांटिटी जो भी है और ये डाल के इसको हमने एक और ट्रांजैक्शन पास कर लिया। और अगर मैं यहाँ पे आके परचेज लेजर को देखना चाह रहा हूँ तो जैसे मैं क्लिक करूँगा खान पे, यहाँ पे खान की डेटा मुझे चाहिए, तो देखिए मेरे पास अब 4 का लेजर भी, यानी कि 4 आइटम जो है वो भी मेरे पास यहाँ पे अपेयर हो गया है। तो देखिए जैसे ही आप यानी कि परचेज का लेजर निकालना चाह रहे हैं कि भाई हमने किस किस सप्लायर से कितना माल हमने लिया है, तो उसका लेजर आप निकाल सकते हैं सेकेंडों में, ठीक है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे स्टॉक समरी। स्टॉक समरी पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें 101 हमने डालना है और 102
103 अगर आई होप अगर हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया हो, 4-5 तक हमने किया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट 1, जैसे ही 1 आप लिखोगे इसकी डिटेल आ जाएगी, प्रोडक्ट 2 की डिटेल आएगी, प्रोडक्ट 3 की डिटेल आएगी, प्रोडक्ट 4 की डिटेल, प्रोडक्ट 5 की डिटेल आएगी। अगर प्रोडक्ट 6 आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो उसकी डिटेल नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ आप इसका जो है कोड नंबर भी लिखते जाएं, ठीक है। ये फिलहाल आपने इस तरह नहीं करना ना, ठीक है ना, इसको आपने पहले से आपने लिखना है, इस आईडी को आपने पहले से लिख के यहाँ पे रखना है, और प्रोडक्ट नेम जो है वो भी आपने इसी तरीके से लिख के रखने हैं, आपने टाइप नहीं करने, ठीक है। तो ये आपका देखें, इसमें आप क्या कर सकते हैं, परचेज प्राइस, इस प्रोडक्ट को आपने कितने प्राइस में लिया उसका आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मतलब ये प्रोडक्ट मुझे इतने प्राइस की पड़ी है, तो यहाँ पे आप उसका प्राइस लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको सेल प्राइस टाइप करना है, जैसे सेल प्राइस लिखोगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। जैसे मैं मान लीजिए ये एक प्राइस को एंटर करता हूँ तो उसकी कुछ वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से अपेयर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप परचेज की लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे परचेज की लिखता हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगी। अगर सेल्स रिटर्न है आपके पास, फिलहाल मैंने इस पे सेल्स रिटर्न पे मैंने काम नहीं किया, तो ये रहता है, इस पे मैं बाद में नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, अगर आप इस यहाँ पे आपके पास सेल्स रिटर्न इतना है तो इसकी अगर आप प्राइस लगाएंगे तो इसका प्राइस भी आपके पास कुछ इस तरीके से अपेयर होगा। सेम ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा यहाँ से, जब आप यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल आप डालेंगे, ठीक है। ये था हमारा समरी स्टॉक, यहाँ से आपकी तमाम समरी यहाँ पे अपेयर होगी, जितने भी प्रोडक्ट आपके होंगे। ये नहीं होगा, इधर एक काम ये है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को रिपीट नहीं करना है। जो प्रोडक्ट 1 है आप इधर ऐसे नहीं लिख सकते प्रोडक्ट 1 यानी कि प्रोडक्ट 1 नो, आपने एक दफ़ा ही यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, जो भी प्रोडक्ट होगा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये समरी बेसिकली है आपके हर प्रोडक्ट की जितनी भी होगी, मतलब आपको यहाँ पे इसका इफेक्ट नज़र आएगा। जैसे कि आप देखें परचेज हमने कितना किया इस प्रोडक्ट को 90, तो हमने कितना सेल किया, हमने 20, तो कितना बैलेंस बचा 70। इसी तरीके से आपने कितना प्रोडक्ट 2 को परचेज किया 100, कितना सेल किया 10, तो कितना बचा 90। इसी तरीके से आप 3 को देखें, 3 को 300 आपने परचेज किया, इसके बाद आपने 40 आपने क्या किया, सेल किया, इसके बाद 260 आपके पास अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप प्लस माइनस इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो स्टॉक लेजर है। यहाँ पे बेसिकली ये ज़बरदस्त, यहाँ पे मैंने एक और फीचर को ऐड किया है। यहाँ पे आपने करना क्या है, प्रोडक्ट वाइज स्टॉक आप डिटेल आप देख सकते हैं। देखें, कंपनीज में मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स हो सकती हैं। अगर आपसे मैनेजर कहें या आपका बॉस कहें कि भाई मुझे तमाम प्रोडक्ट की लिस्ट मुझे नहीं चाहिए, यानी कि उसके तमाम मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 प्रोडक्ट चाहिए जो कि प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 3 है, उसकी डिटेल यानी कि उसकी समरी मुझे ला के दो। उसकी रिपोर्ट मैंने देखनी कि कितना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल किया और कितना उसका बैलेंस रहता है, कितना उसका रिटर्न है। तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे देखें, मैंने एक रेड कलर पे लिखा हुआ है इंटर प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट आईडी इंटर कर देनी। जैसे अगर आप देखना चाह रहे 101 का, तो 101 की यहाँ पे आपको डिटेल नज़र आएगी। अगर 102, 103, तो ये 3 आइटम्स की लेजर आप प्रिंट करके अपने बॉस को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आईडी बेस भी आप कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक समरी आप प्रिंट करवा के अपने बॉस को दे सकते हैं। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा स्टॉक का जो लेजर है वो कुछ इस तरीके से आपको अपेयर होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से। तो इसके बाद हम जाएंगे हमारे सप्लायर एड्रेस बुक पे। यहाँ पे आप अपने तमाम जितने भी सप्लायर होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे अपने
प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट पे। यहाँ पे आपके तमाम जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, उसकी साइज़, उसके कलर, उसका प्राइस। जब आप इसको ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये आपकी इनवॉइस आपकी कस्टमर ऑर्डर से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे जितना भी कोड होगा, प्रोडक्ट का कोड होगा, साइज़ होगा, कलर होगा, प्राइस, ये सारे चार या पांच जितने भी इसके कॉलम हैं ये सारे उनसे कनेक्टेड होंगे, यानी कि आपकी इनवॉइस से कनेक्ट होंगे, आपके कस्टमर से, आपके जितने भी शीटें हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप आएँ हमारी सेल इनवॉइस पे, अगर सेल इनवॉइस पे क्लिक करें तो फ़िलहाल अभी मैंने इस पे ये तकरीबन इस पे 3 या 4 जो चीज़ें हैं वो अभी अभी फ़िलहाल मुझसे इस पे काम रहता है, अभी मैंने काम किया नहीं है, इस पे मैंने कुछ फंक्शंस अप्लाई नहीं किए, तो अभी मैं डेमो बना रहा हूँ तो इस वजह से तो ये रहता है अभी। यहाँ पे हम मुख्तलिफ कस्टमर को अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको ऑटोमेटिक बनाएंगे कि हर प्रोडक्ट का जो है ऑटोमेटिक उसका रिकॉर्ड मिलता रहे हमें, ठीक है ना। तो ये इसका कुछ इस तरीके से इसका इनवॉइस भी आपको बन के तैयार होके आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। जो सा प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसकी सेल इनवॉइस भी साथ ही साथ निकलती जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें हमारा कस्टमर एड्रेस और सॉरी कस्टमर ऑर्डर इनवॉइस अगर आप देखें तो ये आपकी कस्टमर की इनवॉइस होगी, कस्टमर के ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर आपको देते हैं कस्टमर, तो वो आप यहाँ से कम्प्लीटली आप उसका कर सकते हैं, जो भी इसका होगा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो आप वो रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ से हमारे पास है एक दूसरा कस्टमर एड्रेस बुक, यहाँ पे आप अपने तमाम कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे वो आप ये ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डेमो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये डेमो भी अच्छा लगा होगा, और जितने भी हमने इसमें कुछ ये जो हमारे फीचर्स हैं इसमें डेटाबेस में हमने एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी एडवांस लेवल की इसी तरीके से छोटी छोटी एप्लीकेशन आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आपको एक बार फिर बता दूं, इसका मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आने वाली वीडियोस में हम इसको शेयर करेंगे आपके साथ। इसमें तमाम हम इसका तरीका बताएंगे कि ये हमने कैसे इसको बनाया और इस पर कौन कौन से फंक्शंस हमने अप्लाई किए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।